ये क्या है? बारह। हाँ, लेकिन जब शहरयार मुझे भूलकर उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है तो थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर लूंगी। बॉस, ये समीर की मेरा मतलब है आपकी फैक्ट्री के कागजात। और मुबारक हो, फैक्ट्री में काम स्टार्ट हो गया है। गुड। मैं कल आपके साथ फैक्ट्री जाऊंगा, आज जरा तबीयत ठीक नहीं हुई। फैक्ट्री के कुछ वर्कर समीर के बड़े वफादार लगते हैं मुझे। क्यों, क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं है, लेकिन अगर उन्हें नहीं निकाला गया तो आगे जाके मसला हो सकता है। निकाल दो। शुक्रिया। थैंक यू शरिया, ना सिर्फ ये सब करने के लिए लेकिन उस दुकान नमा ऑफिस से जल्दी निकलने के लिए भी। I'm really sorry। मैं तुम्हें जाने से रोका भी था। मैं जानता था वहां पे अजीब लोग होंगे। सच पूछो तो वहां मुझे समीर की याद आ रही थी। उसके होते हुए मैंने ऐसा डर कभी महसूस नहीं किया। क्या मतलब? खुद समझ। जो बातें समीर के होते हुए मैं सिर्फ उससे सुनती थी कि दुनिया बेरहम है, लोग खुद गर्ज हैं, मतलब ही। आज उनके जाने के बाद ये सारी चीजें मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। देखो आयशा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन जाने वाले के साथ जिंदगी खत्म नहीं होती। तुम्हें संभालना होगा खुद को, अपनी बेटी के लिए। जानती हूँ। अच्छा, मुझे ऐसे मत देखो, मम्मी मत बनो मेरी। ये लो। नहीं खाना ना मुझे, नहीं खाना मुझे ये। अरे आलिया, या अल्लाह। बानू, जाओ जाके इसको एक दूध का गिलास तो पिला दो। इसकी माँ को पता चल गया कि इसने कुछ नहीं खाया तो हम दोनों का खाना बंद कर देगी। ये उठाओ ये सब। इस बच्ची को संभालना भी बहुत मुश्किल काम है। हेलो, हाँ क्या हाल है ना? बाजी, मुझे शहरयार और आयशा के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? बताओ। आप आएंगी तो बताओ।
सर ये काम तो किसी उस्ताद का लगता है, इससे अच्छे कमाल के कागजात तो मैं भी नहीं बना सकता। फिर कौन है वो मास्टर? पता नहीं सर, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं भी ये उस्ताद से मिलूं। ये खबर तो सर मैंने कई अरसे से टीवी पर देख रहा था। वही क्या नाम है? हाँ, समीर। हाँ, खबर सुनने में आई है कि ये वही लड़का है जो ऑफ हो चुका है। ये वही प्रॉपर्टी डीलर का। क्या ये खबर पक्की है? सर ये तो नहीं पता मुझे, मैंने ये खबर किसी से सुनी है। पता लगाओ। शहरयार के पास मुझे एक कॉल करने का भी टाइम नहीं है। क्या ऐसे तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे चीट नहीं कर सकता। क्या सोच रही हूँ? बीबी जी खाना लगा दिया, आ जाओ। मुझे नहीं खाना, फ्रिज में रख दो। आलिया को नाश्ता दे दिया? जी। ये क्या है? सारा नाश्ता वैसे ही पड़ा हुआ है, आयशा ने नाश्ता नहीं किया। बाजी वो कह रही है उनका दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने को, बाद में बाहर से ही कुछ खा लेंगे। बाहर क्या मतलब है? 2 कदम उससे चला नहीं जा रहा है, बाहर कहाँ जा रही है? बाजी पता नहीं अब। अच्छा हटो, वो देखो जल रहा है अंडा। क्या हो? एक और बनाना है अभी। अच्छा आयशा, आयशा जी। ये तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कुछ काम है मुझे। ऐसा कौन सा काम है आयशा जो बाद में नहीं हो सकता है? अभी कल तुम चकरा के गिर गई थी। कितनी कमजोरी हो रही है तुम्हें। ऐसे में गाड़ी चलाओगी, खुदा ना खासा कुछ हो गया तो? हाँ, और ये बताओ कि तुमने ड्राइवर को क्यों निकाला? अम्मी क्योंकि वो तनख्वाह मांग रहा था। आप हालात को समझती ही नहीं। और अगर आपको सच में मेरी मदद करनी है तो दिन में 2-2 पराठे खिलाने की कोशिश करने के बजाय मेरे काम में मेरी मदद करो। पागल मत बनो। तुम कुछ नहीं कर सकती हो उसका। इस दानिश को तो अल्लाह सजा देगा। नहीं अम्मी, मैं उसे सजा दिलवाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे सामने तड़पे। अपना नहीं तो अपनी बच्ची का ही कुछ सोचो। मत करो ऐसा। भूल जा, भूल जा सब कुछ। आप आखिर चाहती क्या हैं? मैं घर पे बैठ जाऊं, किचन में आपका हाथ बटाऊं? यही तो बात है अम्मी। आप और मेरी सोच ही अलग है। मैं लड़ना चाहती हूँ, अपनी बेटी को उसका हक दिलाना चाहती हूँ। जो काम आप अपनी बेटी के लिए कभी ना कर सके वो मैं आलिया के लिए करके दिखाऊंगी। लड़ूंगी उसके लिए।
रात के पिछले पहर कुछ नामालूम अफराद घर में दीवार फलांग के दाखिल हुए। उन्होंने तमाम अफराद को रस्सियों से बांध दिया। तमाम कीमती अशियाँ, तलाई जेवरात, नकदी और उसके अलावा प्राइस बोर्ड जो कुछ मौजूद था उन्होंने अपने कब्जे में लिया और उसके बाद हमसे मज़ीद अशिया की हवालगी का मुतालबा करने लगे। बावजूद इसके कि हमने उन्हें ये यकीन दिलाया कि जो कुछ घर में सामान मौजूद था वो हम उन्हें दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हमसे मज़ीद कीमती सामान की हवालगी का मुतालबा करते रहे। ये सबूत काफ़ी है शहरियार साहब? क्या आप मुझे सुन रहे हैं शहरियार साहब? प्लीज गिव मी अ मिनट, मैं 1 मिनट आया। आंटी, जब से आपने नाजिया आंटी को फ़ोन किया है तब से शहरियार बहुत परेशान लगने शुरू हो गए। तुमने उससे कुछ बताया तो नहीं? नहीं, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि अगर उसे पता लग गया तो वो तो तूफान खड़ा कर देगा। परेशान तो होता रहे, मर्दों की तो आदत होती है, फितरत ही है ये मर्दों की। पैर से जूते पड़े ना तो फिर घर की कदर आती है। हमें तो नाजिया पे हैरान है, इतने सालों से हमें मुँह ही नहीं लगाया। वो तो हम शौक करने गए तो तब से शहरियार के पीछे पड़ गई। उससे पहले तो शहरियार खानदान के लिए एक बदनुमा दाग था, नालायक था, निकम्मा था। लेकिन अब तो एक बहुत बड़ा लॉयर है। हाँ, तो इसीलिए तो पीछे पड़ गई वो शहरियार के। ये बेवकूफ उनके लिए लड़ता फिरता रहता है। और मैंने भी ना फोन करके बता दिया नासिया को कि पैसे चाहिए ना तो वो हम मदद कर देंगे, पर शहरियार से दूर नहीं। हाँ, इसीलिए तो नाजिया आंटी ने उसे घर से निकाल दिया था। और मुझे ये डर लग रहा था कि अगर वो कुछ बोल देती उसे तो। ऐसे कैसे बता देती? मेरा बेवकूफ है, पर उसे तो अकल करनी चाहिए। चाय पिया तो। फोन उठाओ आयशा, खुदा के वास्ते मेरा फोन उठाओ। हेलो शहरियार, प्लीज मेरी जिंदगी और मुश्किल मत बनाओ। मैं इस बारे में नहीं बात करना चाहती। आखिर बात क्या है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? उस दिन खाला का रवैया भी ऐसा था कि जैसे वो मुझसे खफा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बात क्या है? तुमसे मिलना क्यों नहीं चाहती? वो केस, वो सबूत जो हम मिलकर इकट्ठा करने के वाले थे, उनका क्या हुआ? वो मैं खुद कर लूँ। आयशा, पागल मत बनो। ये खतरा ना लो तुम। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही हो तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। हाँ, और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम मेरी मदद कर रहे हो तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, जो कि मैं नहीं चाहती। बेहतर होगा तुम इन सब मामलों से दूर रहो, और अम्मी भी यही चाहती है। सुनो, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, अम्मी ने खाला से कुछ कहा? किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा है शहरियार। प्लीज, हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं ड्राइव कर रही हूँ, मैं बाद में बात करूँ। हेलो हेलो, बाहर बहुत गर्मी है, मैं आपके लिए पानी मंगवाता हूँ। साकिब, बेटा पानी लाओ एक गिलास। वैसे क्या ढूंढ रही हैं, घर या फ्लैट? घर। खरीदना चाहती हैं या बेचना चाहती हैं? कब्जा। क्या? कब्जा करना चाहती हूँ। आप तो डरी गई। मैंने तो बड़ा नाम सुना था आपका।
देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई, यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं होता। वैसे आपको भेजा किसने? कहीं आप टीवी से तो नहीं? क्या प्रॉपर्टी के कागजात में रद्द बदल हो सकते हैं? देखिए, मुमकिन तो सब कुछ है, सब पैसे का खेल है। अगर पैसे हों तो ऐसे कागजात भी तैयार हो जाते हैं कि असल को नकल करने में टाइम नहीं लगता। लेकिन मैं आपको भी बता दूं, हम ऐसा यहाँ कोई काम नहीं करते। वैसे किसके घर पे कब्जा करना चाहती हैं आप? आपका? जी? क्यों मजाक कर रही हैं? मैं मजाक नहीं कर रही। आपको मैंने तमीज से ऑफिस में क्या बिठाया? आप मेरे ही घर पे कब्जा करना चाहती हैं? उठिए और निकलिए यहाँ से। निकालना तो समीर को आपको चाहिए था, जिसके बगल में आप सांप बनकर बैठे थे, और आपकी वजह से आज दानिश समीर की प्रॉपर्टी, समीर के घर पर कब्जा करके बैठे। कौन है आप? समीर की बेवा, जिसका घर आप लोगों ने उजाड़ दिया। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप यहाँ से जाइए, वरना मुझे अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा। ओके, ठीक ठीक है ठीक है। ये उसी स्टेट एजेंट का फोन था जिसने समीर के कागजात बनवाए हैं। वो कहता है कि आयशा आई थी उससे मिलने। क्यों? वो वहां क्यों गई थी? और वो शहरियार भी था क्या उसके साथ? उसके साथ कौन था और कौन नहीं था, ये इतना जरूरी नहीं है जितना ये जानना जरूरी है कि वो वहां क्यों गई थी। बस सब जानता हूं। नहीं जानी साहब, मैं तो बस ये कह रहा था कि कहीं आयशा हाई कोर्ट जाने के लिए सबूत तो इकट्ठा नहीं करती फिर रही? वकील साहब, आपने मुझसे अब तक जितना पैसा बना लिया ना, उसको हलाल करने का वक्त आ चुका है। अपने जहन से उस शरियार को उतारें और इस केस पर ध्यान दें। आपके होते हुए मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? नहीं, आप बेफिक्र रहें जानी साहब, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस आयशा को तो मैं देख ही वैसे मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं इस वक्त अर्जेंट। मेरा ख्याल है ये नासिर साहब का केस जो है ना, ये सबसे करीब है इसकी डेट। तो ऐसा करो, इस पे एक्सक्यूज मी, हेलो, अच्छा आप, ठीक है, ये रूम नंबर 4 है, इसमें आ जाएं आप। जी मैं ऑफिस में बैठा हूँ। ठीक है। अच्छा ये है नासिर साहब का केस। हाँ यही है। इस केस को अच्छे से स्टडी कर लेना। अगली हियरिंग 25 तारीख की है। इस बात का ख्याल रखना कि मुझे तमाम गवाह। जी एक मिनट जरा आप तशरीफ रखें, आपसे बात करें।
जी बीवी। जी आजा। आए हैं, बैठे तशरीफ रखें। कागजात ले आई हैं? हाँ। जी दिखाएं। ठीक है, मैं इनको अच्छी तरह स्टडी कर लूंगा और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जा सके। देखिए बीबी, केस जीतने के लिए आपको सबूतों की ज़रूरत होती है। आपके पास कोई ऐसा सबूत ज़रूर होना चाहिए जिससे ये बात साबित हो जाए कि आपके खिलाफ जो भी फैसला आया है अदालत से वो आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई। मगर ये तो सच बात है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है और अदालत ने गलत फैसला दिया। देखिए बीबी, अदालत ठोस सबूतों की बुनियाद पर फैसला करती है। आपके पास कोई ऐसा गवाह, ऐसे कोई कागजात ज़रूर होने चाहिए जो ये बात साबित कर सके कि आपके शौहर के सौतेले भाई ने जाली कागजात बनाए और अदालत में पेश किए। मेरे पास तो अभी ऐसा कोई सबूत नहीं है। ठीक है, आप दरख्वास्त दायर करें, मैं सबूत पे कहीं ना कहीं से ले आऊंगा। ठीक है, आपको इन द मीन टाइम मेरी कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं हाजिर हूँ। अब पता नहीं अदालत में दरख्वास्त दायर करने में मजीद कितने दिन लगते हैं। डोंट वरी, आई विल टेक केयर। ठीक है, शुक्रिया। यू वेलकम। हेलो जी। जी आयशा बात कर रही हूँ। अभी आके मैं मिल सकती हूँ? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जी ठीक है, मैं आ रही हूँ फिर अभी। शुक्रिया। चले आंटी, बस मैं निकल रही हूँ। अच्छा, आती रात। हेलो सर यार, क्या हुआ है? लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? इससे पूछो कहाँ है, पता नहीं चला क्या। कहाँ हो, कहाँ तुम? यार मैं थक गया हूँ, अच्छा तुम ऐसा करो, तुम घर आ जाओ, मैं यही हूँ, यहाँ आराम से बैठ के बात करते हैं। अच्छा फिर तुम ऐसा करो कि तुम मुझे बाहर से पिक कर लो और मैं नहीं बताऊंगी कुछ आंटी को। ओके। क्या हुआ, परेशानी की बात है क्या? पता नहीं, आवाज से तो बहुत परेशान लग रहा था, लेकिन वो आपके सामने डिस्कस नहीं करना चाह रहा था। अच्छा अच्छा, वो आता होगा मुझे पिक करने के लिए। ठीक है, चलो। चलो आलिया, आलिया चलो। नहीं आलिया चलो, नहीं नहीं जिद नहीं करो। अरे जिद नहीं करते, क्या हुआ है इसको? हाँ जी, आलिया बाहर निकल गई थी, जिद कर रही थी, वो तो मैं जबरदस्ती इसको पकड़ के लेके आई हूँ। ओ बेटा, बाहर क्यों गई थी आप? नहीं नहीं, मुझे आ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। मम्मा यहाँ पे हर वक्त रोती रहती है। बेटा
जाएंगे, आपके घर भी जाएंगे, लेकिन आपकी मम्मा तो आ जाए ना। बानो जी, बाजी देखो जरा टीवी पे क्या आ रहा है, इसको दिखाओ, ले जाओ जी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर पे ही टीवी देखूंगी। भाई मम्मा तो आ जाए ना। बानो जी, बाजी टीवी पे देखो क्या आ रहा है, इसको लगाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर पे ही टीवी देखूंगी। बानो अंदर लेके जाओ। नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे, नहीं नहीं, आ जाओ। या अल्लाह, इस बच्ची को संभालना बहुत मुश्किल काम है, और इसकी माँ को समझाना उससे भी नामुमकिन काम है। हाँ, जी अम्मी। आयशा कहाँ हो तुम? आलिया ने रो रो के घर सर पे उठा लिया है। तुम सुबह से निकली हुई हो, तुम्हारा कुछ अता पता नहीं है, शाम होने को आ गई है। कहाँ हो तुम, मैं पूछ रही हूँ। घर आओ जल्दी। जी अम्मी, बस मैं अभी आ रही हूँ। जी, खुदा हाफिज। बेचारी बच्ची रो रो के भूखी सो गई। हाँ बात। अरे बानो जी, जाओ जाके आयशा को बुला के लाओ, कहो कि खाना लग गया है, आके खा ले। वो कह रही है उन्हें खाना नहीं खाना। क्या खाना नहीं खाना है? अरे सारे दिन के बाद अब आई है, ना रात का होश है ना दिन का होश है। खाना नहीं खाएगी तो बीमार हो जाएगी। जाओ जाके बुला के लाओ। ठीक। बाजी आपको खाने के लिए बुला रही हैं। अच्छा, मैं आ रही हूँ। ठीक। बानो जी बाजी। इधर आओ, बैठो। बाजी यहाँ मैं कैसे बैठूं? अरे ना बैठो तुम। एक बात तो बताओ, कभी किसी लड़के के साथ फोन पे बात की? अरे बाजी कसम ले लें, मैंने आज तक कभी किसी लड़के से बात नहीं की। अरे शर्मा क्यों रही हो, खुल के बात करो। कभी तो की? बाजी मैं नहीं करती किसी से बात। ये तो जी वो दुकान वाला है जो मुझे फोन करता रहता है, जहां से मैं सामान लेकर आती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे ये बताओ कि मेरा एक काम करोगी? काम? बाजी क्या काम? मैं तुम्हें समझाती हूँ, मुझे एक काम है तुमसे। या अल्लाह, इस लड़की की हिफाजत फरमा। दुनिया की असल तस्वीर इससे बर्दाश्त नहीं। पर बाजी मैं कैसे करूंगी? अरे मैं तुम्हें सिखाऊंगी, क्या कहना है कैसे कहना है मैं सब तुम्हें सिखा दूंगी। अगर किसी को पता चल गया तो? नहीं बानो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, ये बात हमारे बीच ही रहेगी, कोई गलती नहीं हो सकती। नहीं बाजी, मेरे बस में नहीं है, मुझ में नहीं है हिम्मत ये सब करने की। क्या हमारे ये हाल देखकर तुम्हारे दिल को कुछ नहीं होता? क्या तुम इस घर का हिस्सा नहीं हो? मानो अगर ये सब नहीं हुआ तो जो हमारे पास है वो भी सब चला जाएगा। प्लीज, मैं एक बहन होकर तुमसे पूछ रही हूँ, हमारी मदद नहीं करोगी क्या? ठीक है बाजी, अगर आप बोलती हैं तो। अरे ये दोनों की दोनों कहाँ रह गई हैं? वो जो बुलाने गई थी वो भी वहीं रह गई। देखती हूँ। लगता है आपने गलत नंबर मिला लिया है। क्या? आपको मैं खूबसूरत लगता हूँ? हाय, मेरी माँ के बाद आप पहली खातून हैं जिसने ये बात कही है। हाँ भाई, किसके साथ हंस हंस की बातें हो रही हैं? नहीं वो सर बस ऐसे ही। बाजी उसने तो मेरा फोन काट दिया, मेरी बात ही नहीं सुनी। अब क्या होगा?
कुछ नहीं होगा। थैंक यू, तुमने मेरा साथ दिया। बस अम्मी को कुछ नहीं बताना। ठीक है बाजी। सारी पार्टी छोड़ के तुम इधर आके बैठे हो, एंजॉय किया? सर मैं तो बहुत मजा कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त। गुड गुड। मैं जरा वापस जाऊंगा, गेस्ट वेट कर रहे हैं। सर वकील साहब इसे समझा दें इसे क्या करना होगा आगे। कैरी ऑन। बानो जी जाओ तुम यहाँ से। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? खाना क्यों नहीं खाया तुमने? मुझे भूख नहीं लग रही थी। और आप प्लीज फिर से मत शुरू होइए। आयशा, अब हमारे हालात वो नहीं रहे। हम इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां नहीं लड़ सकते। तो क्या समझती हो? भूख हड़ताल करने से तुम मुझसे जीत सकती हो, लेकिन जमाने से नहीं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी हम जिंदा, शायद इसलिए कि अल्लाह ने हमारी इज्जतें महफूज रखी हैं। तो इज्जत छोड़ दो, भूल जाओ सब कुछ। ये केस वेस सब भूल जाओ। हम एक दूसरे का सहारा बन के जी लेंगे बेटा। अम्मी, क्या आपको पापा याद नहीं आते? क्या आपको कुछ नहीं महसूस होता? क्या वो मंजर आपकी आंखों के आगे नहीं मंडलाता जब उन्होंने पापा और समीर को मार दिया था और हम कुछ नहीं कर सकते थे? बेबस थे बिल्कुल। मैं इस बेबसी के आलम में अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। बेहतर होगा आप चली जाएं, मुझे वैसे भी सोना है। अम्मी, अम्मी, आ रही हूँ, आ रही हूँ। हाँ आपसे एक बात करनी है मुझे। हाँ बोलो, क्या बात? आपने नाजी खाला से कुछ कहा है? क्यों, तुमसे कुछ कहा कैसा किसी ने? उस दिन आयशा से बात करते हुए महसूस। अच्छा, तो आयशा ने कान भरे तेरे? मैं भी कहूँ कि तू अपनी माँ के साथ इतना उखड़ा उखड़ा क्यों है? मैं तेरी माँ हूँ, सब समझती हूँ। शक कर रहे तू मुझ? पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे घर को। अच्छी खासी मैं खुश थी। मुझसे गलती हो गई जो मैं उस घर में सोग मनाने चलेगी। मेरे तो अपने घर में मातम शुरू हो गया। अल्लाह ही समझे इस आयशा को, जिसके पीछे तूने अपनी जिंदगी खराब कर ली। हर चीज में आयशा को बीच में क्यों ले आती है? आयशा का क्या ताल्लुक है इस सबसे? जिस लहजे में तू मुझसे बात कर रहा है ना, उससे तो लगता है कि माँ से भी कोई ताल्लुक नहीं है तेरा। नहीं करनी है मुझे तुझसे बात। मर गई माँ तेरे लिए। अम्मी, अम्मी, आयशा सो रही है क्या? जी बाजी। अभी तक सो रही है? उठाओ उसे। जी मैं उठाऊंगी बाजी तो वो डांटेंगी जी मुझे। तुम भी बहुत डरपोक हो। ठीक है, मैं उठाती हूँ जाके। बाजी मैं ही जाके उठाती हूँ। बाजी 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 उठे। क्या हुआ? जिसका फोन आ रहा है। किसका? उस प्रॉपर्टी डीलर। कहीं इसको शक तो नहीं हो गया? उठाओ उसका फोन, स्पीकर पे लगाओ। हेलो। रात को आपसे बात करके मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस टून में आपसे बात नहीं करनी चाहिए। यकीन जाने जितनी खूबसूरत लड़कियों को मैं जानता हूँ, सब में आपकी आवाज़ को फिट करके देखें, लेकिन आप कहीं तो मिल लेते हैं, आ जाइए हैदराबाद। हैदराबाद? अरे
मैं समझा आप कराची से हैं। कराची आने की तो बहुत ख्वाहिश है, मगर क्या करूँ, कोई अच्छा सा फ्लैट मिले तो मैं आ भी जाऊँ। अरे आप बोले तो आपको कराची में घर दिला दे, हमारा तो काम ही यही है। बहुत देखे आप जैसे ऐसा झूठा वादा करके फायदा उठाने वाले। लगता है बुरा मान गई। फायदा उठाऊंगा तो फायदा दूंगा भी तो। धोने नहीं आते तुम्हें कपड़े क्या? मैं आखिरी बार तुम्हें कह रही हूँ, अगर तुमने सफेद कपड़ों पे फिर कोई दाग लगने दिया ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। दिमाग खराब करके रखती है, रोज रोज समझाती हूँ, रोज रोज तुम्हारे यही काम है। जाओ आप। अम्मी, अम्मी, मेरी बात सुने अम्मी। आप, आई एम सॉरी, मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकती। चलो, कोई अपनी माँ पे भी शक करता है। तुम जानते हो ना, अगर मैं उनसे कोई बात करती भी हूँ तो तुम्हारी भलाई के लिए। अपने इन्हीं रवैयों से तुम नायला का भी दिल दुखाते हो। जानते हो ना, जो लड़की सब कुछ निछावर करे उसका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगी तुम्हें, फिर तुम किस किस के दुख में जियोगे? तुम्हारी शादी होने वाली है, उसे खुश रखो। बोलो, मानोगे ना मेरी बात? फिर ही मैं तुम्हें माफ करूंगी। डर रही हूँ। वो क्या है ना, आपको कुछ अर्से पहले न्यूज चैनल पर देखा था, टीवी पर। अरे ये तो हम बड़े लोग के चक्कर में फंस गए, वरना ऐसी हेरा फेरी तो हम सालों से करते आ रहे। आप कहें तो आपको भी कोई घर दिलवा दे। कितनी मुझे इसकी फिक्र हो रही थी, डरी तो नहीं है? अम्मी, आप यहाँ पे फिक्र करने के बजाय अगर स्कूल चली जाती तो ज्यादा अच्छा नहीं होता? वो तो शुक्र है स्कूल वालों ने मुझे फोन कर दिया।